गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर आइडेंटिफिकेशंस पार्ट 2 में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के इमेजेस के ऊपर और टाइप्स ऑफ बॉडी। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई द इमेजेज और पिक्चर्स, या हो सकता है क्वेश्चंस में आपको दे आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी। तो सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी में हम लोगों ने पढ़ रखा है एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ बॉडी। तो ये पहला पिक्चर हमारा जो है ये एंडोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ बॉडी का है। एंडोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ बॉडी में अगर हम कंपेयर करें अदर टाइप्स ऑफ बॉडी से, तो इसमें लॉट्स ऑफ फैट, जैसा कि हम देख रहे हैं, शॉर्ट हाइट जो है शॉर्ट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंडोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी के। नेक्स्ट डायग्राम हमारा है मेजोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी का। मेजोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी में हम देख रहे हैं कि ये एथलेटिक टाइप ऑफ बॉडी है, यानी बॉडी जो दिखाई पड़ रहा सारा, ये देखिए मस्कुलर टाइप ऑफ बॉडी में लॉट ऑफ मसल्स है। और थर्ड पिक्चर है हमारा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ बॉडी जो है कॉम्परेटिवली एंडोमॉर्फिक एंड मेजोमॉर्फिक अगर हम कंपेयर करें तो ये टॉल होता है फिगर, हाइट जो है टॉल होगा, लीन बॉडी होगा, दुबला पतला शरीर होगा और फैट बॉडी में नहीं के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ बॉडी या पिक्चर्स आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एंडोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी, मेजोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी एंड एक्टोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ बॉडी। सेकेंड इमेज जो है उसमें और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सकता है फिगर देख करके, एंडोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आइडेंटिफाई द इमेजेज, या फिर आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। अगर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दे दे तो आपको केवल टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के नाम बताने होंगे। इमेजेज अगर आइडेंटिफाई करने के लिए रहे तो उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना कि ये इमेज है किसका, और फिर हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 इमेज देख रहे हैं। ये पहला इमेज जो है ये है लॉर्डोसिस और हॉलोबैक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इनवर्ड कर्वेचर है ऑफ ल्यूम्बर रीजन। ये जो है हमारा क्षेत्र बॉडी में, इसको ल्यूम्बर रीजन कहते हैं और ये इनवर्ड कर्व है। नेक्स्ट डायग्राम है काइफोसिस। काइफोसिस में हम देख रहे हैं इसको राउंड बैक भी कहते हैं। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है स्पाइनल कॉर्ड बैंड है। और थर्ड है हमारा स्कोलियोसिस। यहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड की जो बैंडिंग देख रहे हैं वो या तो लेफ्ट साइड हो सकती है या डायग्राम में राइट साइड दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की जो डायग्राम है काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस, इसमें स्पाइनल कॉर्ड के बैंडिंग से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डायग्राम हमारा स्कोलियोसिस है या ये काइफोसिस है या फिर ये लॉर्डोसिस है। सेकेंड इमेज भी हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का है। यहाँ पर भी एक इमेज आपको दिखाया गया है, एरो से डिनोट किया गया है कि काइफोसिस में जो है स्पाइनल कॉर्ड किस डायरेक्शन में बैंड होगा इसकी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लॉर्डोसिस में ल्यूम्बर रीजन में जो है इनवर्ड डायरेक्शन में बैंड है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में काइफोसिस में। स्कोलियोसिस में लेफ्ट और राइट साइड में बैंड होगा। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन पिक्चर इज बो लेग एंड नॉक नी। दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट याद रखना है। नॉक नी में नी आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर नी हम देख रहे हैं कि दोनों सटा हुआ है, जबकि बो लेग में नी आर फार अवे। देखिए ये बो शेप में जो है एरो के द्वारा हम
और क्लियर कर सकते हैं कि बो के शेप में पाँव जो है वो बना हुआ है। इस प्रकार से बो शेप होने के कारण नी, दोनों जो नी हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होती है, जबकि नॉक नी में दोनों जो नीज है, घुटने हैं हमारा, सटा हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज राउंड शोल्डर। ये जो पहला पिक्चर है राउंड शोल्डर का, इसमें लास्ट करेक्ट पिक्चर्स दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शोल्डर जो हमारा है, शोल्डर एंड ईयर एक लाइन पे नहीं है। सेकंड पिक्चर में देखिए ये ईयर और ये शोल्डर, ये एक सीध पे नहीं है, ये एक सीध पे होना चाहिए था, जबकि शोल्डर पीछे की ओर झुका हुआ है। सेकंड पिक्चर है हमारा फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट में हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर ये जो आर्च दिखाई पड़ रहा है, फुटप्रिंट लेने पर ये आर्च हमारा मिसिंग होगा, यानी डायग्राम बी में वो आर्च नहीं है। तो इस प्रकार से ये अगर बी डायग्राम आपको दिया गया है होगा, तो हम यहाँ पर मिसिंग ऑफ आर्च, जैसा कि ए में आर्च दिखाया गया है, ये मिसिंग है, तो ये हमारा फ्लैट फुट होगा। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पिक्चर्स हैं वो टेस्ट आइटम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट का एक टेस्ट आइटम्स है। जैसे कि 8 फुट पे एक कोन रखा रहता है, एरो के द्वारा दिखाया गया है कि इसमें हमको वॉक करके और फिर चेयर पे बैठना। नेक्स्ट पिक्चर है 6 मिनट वॉक टेस्ट। चूँकि टाइमिंग इसमें फिक्स है, 6 मिनट तक वॉक करना है, इसलिए यहाँ पर क्लॉक शो कर रहा है डायग्राम में, और व्यक्ति वॉकिंग पोजीशन पे है। तो ये दो डायग्राम अगर है क्लॉक और वॉकिंग का, तो निश्चित रूप से 6 मिनट वॉक टेस्ट होगा। नेक्स्ट पिक्चर्स है हमारा आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, जिसे अपर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट पिक्चर है हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं हम, हाथ का जो पोजीशन है, इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये बैक स्क्रैच टेस्ट है। नेक्स्ट पिक्चर से हमारा चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। चेयर में बैठना है, एक पाँव को सीधा रखना है और अपने हाथों से पाँव के पंजे को टच करना है। सेकेंड पिक्चर स्क्रीन के ऊपर में है, ये है चेयर स्टैंड टेस्ट। जैसा कि प्रोसीड्योर जब हम लोग पढ़े हुए होंगे तो हम आसानी पूर्वक पिक्चर्स जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पिक्चर्स कौन से टेस्ट का दिया गया है। नेक्स्ट है 4x10 मीटर शटल रन। तो यहाँ पर कार्टून पिक्चर्स भी दिए हुए हैं और फोटोग्राफ्स भी हैं। तो कार्टून पिक्चर में हम देख रहे हैं कि डॉटेड 2 लाइन दिया गया है, लाइन के आगे में वुडन ब्लॉक रखा गया है। एक स्टार्टिंग लाइन है और फिनिश लाइन भी यही है। एरो से डिनोट कर रहा है कि हमें दौड़ कर जाना है, लाइन को टच करना है, वापस आना है, फिर लाइन को टच करके दौड़ कर जाना, वुडन ब्लॉक को लेकर के बैक होना। स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स दिखाए गए हैं और दोनों ही पिक्चर्स हमारे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के हैं। आपको इस प्रकार से कार्टून पिक्चर दिया जा सकता है, जैसा कि फर्स्ट पिक्चर्स में है, एरो के द्वारा बताया जा रहा है। टेक ऑफ बोर्ड के ऊपर में खड़े होना है, बॉडी पोजीशन बनाना है और यहाँ से फॉरवर्ड जंप करना है। सेकंड पिक्चर्स में टेक ऑफ बोर्ड के पास एथलीट खड़ा है और लेंस के द्वारा मीटर स्केल को दिखाया गया है और आगे में उसका फुटप्रिंट है जहाँ पर वो जंप कर रहा है। नेक्स्ट इमेज है हमारा स्क्रीन के ऊपर में पुल अप्स। पुल अप्स में सिंगल बार के ऊपर में लटकना होता है और दोनों हाथों से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को रेज करते हुए चिन को टच करना होता है। सेकंड पिक्चर है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट।
फर्स्ट पिक्चर हमारा फ्लैट लेग सिटअप और सेकंड पिक्चर है कर्लअप। तो हमें फ्लैट लेग सिटअप और कर्लअप में ये ध्यान रखना है कि कर्लअप के लिए 2 लाइन जो है एरो के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। 2 लाइन मैट के ऊपर में स्क्रैच होता है और पीठ के बल लेटना है और उठ करके हाथों को आगे लाइन पे क्रॉस करना होता है। इन केस यदि लाइन अगर ड्रॉ नहीं है मैट के ऊपर में तो ये निश्चित रूप से फ्लैट लेग सिटअप होगा, और अगर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ किया गया है तो ये कर्लअप होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पिक्चर्स में पुशअप्स को दिखाया गया है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। सपोज अगर ये सेकेंड पिक्चर में अगर बॉयज़ का पिक्चर्स दिया गया है, इस प्रकार से नी अगर टच है और पुशअप्स पोजीशन है तो ये मॉडिफाइड पुशअप होगा। तो आपको पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स के डिफरेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। नी अगर टच है, अपर बॉडी लिफ्ट रेज है तो ये मॉडिफाइड पुशअप है, और जब पूरा बॉडी हमारा रेज होगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये होगा पुशअप फॉर बॉयज़। नेक्स्ट हमारा पिक्चर से हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हमें इस प्रकार के पिक्चर्स को ये हमेशा याद रखना है कि ये बॉक्स के ऊपर में स्टेप अप किया जा रहा है, ये रनिंग स्टार्ट नहीं है। कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो सकता है कि रनिंग पोजीशन है, देखने में ऐसा महसूस हो रहा है, तो स्टूडेंट ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं। इसको 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट नहीं, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बॉक्स के ऊपर में पाँव रखा गया है, तो हम लोग स्टेप अप एंड डाउन ये परफॉर्म करते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पे बॉक्स के ऊपर में, जिसका हाइट होता है 20 इंच। तो इस प्रकार से ये पिक्चर हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का है। अभी जो स्क्रीन के ऊपर में इमेज दिखाया गया है, स्टूडेंट मैक्सिमम इसमें गलती कर सकते हैं। पिक्चर्स को या तो हैंडबॉल लिख देंगे या वॉलीबॉल लिख देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आइडेंटिफिकेशन पिक्चर्स में किसी गेम के ऊपर में से आने की संभावना नहीं है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर ये जो बॉल है इंडिविजुअल के हैंड के ऊपर में, ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ये मेडिसिन बॉल है, और स्टैंडिंग पोजीशन से वन हैंड से मेडिसिन बॉल पुट किया जा रहा है। तो ये जो पिक्चर्स है ये मेडिसिन बॉल पुट का है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से वीडियो के द्वारा आप पिक्चर आइडेंटिफिकेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे प्रकार से बोर्ड में कर सकते हैं, और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट जो 98, 99 और 100% स्कोर करना चाहते हैं, तो एक भी क्वेश्चंस गलती ना हो, इस कारण से पिक्चर आइडेंटिफिकेशंस का जो क्वेश्चंस है उसे अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करके जाना होगा। और उसके लिए इस वीडियो में सारी क्वेश्चंस के संभावनाओं को समेटा गया है। थैंक यू स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।